आपका भारत न्यूज 360 टीवी में हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। एक पिता अपने ही बेटे की मौत के आरोपों में फंस गया है और क्या ये मौत ड्रग्स के नशे की देन थी या किसी गहरी साजिश की कहानी छुपी है। उनके बेटे अकील अख्तर की रहस्यमयी मौत के बाद अब सवाल उठ रहा है, क्या ये महज ड्रग्स ओवरडोज का मामला था या इसके पीछे है एक राजनीतिक साजिश की कहानी। 16 अक्टूबर 2025 पंचकुला का मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। यहाँ 35 वर्षीय अकील अख्तर पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। शुरुआत में परिवार ने दावा किया कि अकील की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मामला उलझ गया क्योंकि एक शख्स शमसुद्दीन सामने आया जिसने आरोप लगाया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। 20 अक्टूबर को पंचकुला पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की और नामजद किए गए। खुद अकील के पिता पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बहन और पत्नी, एक पूरा परिवार अब हत्या के आरोप में जांच के घेरे में है। एनडीटीवी से बातचीत में मोहम्मद मुस्तफा ने जो कहा उसने पूरे केस का रुख बदल दिया। मुस्तफा ने माना कि उनका बेटा ड्रग्स का आदी था। मेरा बेटा देश के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा था लेकिन गलत संगत में पड़ गया। वो पहले सॉफ्ट ड्रग्स लेता था फिर हार्ड ड्रग्स तक पहुंच गया। उन्होंने कहा उसका व्यवहार हिंसक हो गया था। उसने मां से पैसे मांगे, शीशा तोड़ा और यहाँ तक कि पुलिस वालों पर हाथ उठाया। मैंने खुद उसे एक बार पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन कुछ घंटे बाद पिता का दिल पिघल गया और मैं उसे घर ले आया। मुस्तफा ने यह भी बताया कि अकील ने एक दिन कमरे में आग लगा दी जिससे उनका कुक घायल हो गया। उन्होंने कहा वो ड्रग्स के नशे में था। मैंने पुलिस को हर बार सूचना दी। मैं उसके अपराध छिपाने नहीं सुधारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुस्तफा के मुताबिक इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ पारिवारिक तनाव नहीं, राजनीतिक साजिश भी छिपी है। उन्होंने कहा जो शिकायत करता है वो असल में एक विधायक का निजी सहायक रह चुका है। उस पर बैंक फ्रॉड का केस था और 2019 में वो मुझसे मदद मांगने आया था। मैंने इनकार कर दिया और आज वही मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। मुस्तफा ने यहाँ तक कहा कि उनका घर गांव में बिल्कुल अलग थलग इलाके में है। मेरा कोई पड़ोसी नहीं, तो फिर ये व्यक्ति कैसे मेरा पड़ोसी बन गया। पोस्टमार्टम को लेकर भी पूर्व डीजीपी ने बड़ा बयान दिया। हमारे समाज में पोस्टमार्टम को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मैंने खुद कहा कि वायरल वीडियो और अफवाहों को रोकने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की मौत की जांच में एसआईटी गठन की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। वहीं पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा पहली नजर में मामला संदिग्ध नहीं लगता, लेकिन हमें शिकायत मिली है इसलिए हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। अकील के सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और फोटोग्राफ को भी खंगाला जा रहा है। डीसीपी ने यह भी पुष्टि की कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। एक तरफ है एक पिता जिसने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की, दूसरी तरफ है एक बेटा जो ड्रग्स के दलदल में फंसकर बर्बाद हो गया और अब दोनों के बीच खड़ी है एक एफआईआर, एक राजनीतिक साजिश और एक देश भर को झकझोर देने वाली मौत की गुत्थी। क्या अकील अख्तर की मौत सिर्फ नशे का परिणाम थी या किसी ने इस पारिवारिक त्रासदी को राजनीतिक हथियार बना दिया है। क्या पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री पति पत्नी को न्याय मिलेगा। क्या ये केस पंजाब की सियासत का अगला बड़ा विवाद बनेगा। एक बेटे की मौत, एक पिता की बेबसी और एक सिस्टम की परख जारी है।